अभिधान राजेंद्र कोश दूसरा भाग, और उसमें शब्द आता है उपवास, उ आस, जो हमारा सब्जेक्ट 58 है। उपवास की सामान्य व्याख्या अभोजने, भोजन न करना जनरली, और जो भोजन शरीर को चाहिए वो कभी खत्म होने वाला नहीं, और आत्मा का जो भोजन है वो कभी भी कर सकते हैं। आत्मा का भोजन कोई कभी भी कर सकता है। तप का भोजन यानी उपवास एक तप है जिसमें भोजन त्याग कर सकता है, तो उसकी एक लिमिट आती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, 180 उपवास तक। लेकिन यहाँ पर ज्ञानी कह रहे हैं आत्मा का भोजन तो निरंतर होता है। तो भोजन की व्याख्या से तप धर्म यानी कि भोजन त्याग से उपवास बताया, उपवास की व्याख्या से तप धर्म की आराधना बताई। तो तप की व्याख्या बताई, तापयति कर्म दहति इति तप, जो तापयति जो तपा रहा है, जो जला रहा है, कौन किसको, कर्म दहति इति, जो कर्म को जला रहा है, तपा रहा है, इसको तप कहते हैं। और नियम ऐसा है कि जलना यानी कुछ समाप्त होना। जब सोना अग्नि में जाता है तो मिट्टी वाला सोना, मिट्टी अलग सोना अलग। आदमी जलता है तो नया जन्म उसका तैयार हो जाता है, यानी मृत्यु के साथ। तो जहां कुछ जलना है उसका नाम तप बताए। अब यहाँ उपवास से अभोजन ने बोला कि भाई आप भोजन कितने दिन त्याग कर सकते हो, तो महिमा देखो। जनरल आदमी भोजन त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उस भोजन त्याग का पचखाण करता है, अपनी श्रद्धा से करता है, तो वो त्याग उसके लिए हिम्मत बन जाता है। यानी कि पहले भोजन शरीर को संभाल रहा था, अभी तप है तो भी शरीर संभाला जा रहा है। तो भोजन भी एक विषय था और त्याग भी एक विषय था। फर्क इतना था, भोजन शरीर के लिए था, त्याग शरीर के लिए नहीं होना चाहिए, त्याग आत्मा के लिए होना चाहिए, यानी कि श्रद्धा के लिए होना चाहिए। तो कई बार किसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कमजोर हो गए, शरीर देख के क्या बोलता है, कमजोर हो गए। तो संसार की दृष्टि से संसार उसे कमजोर बोल रहा है, शरीर का बल नहीं है, थोड़ा शरीर फीका दिख रहा है, तो उसे बोल रहे कि कमजोरी इतनी पहले तो थी नहीं। तो संसारी जीव क्या बोलेंगे, संसार में रहने वाले, वो तुम्हें देखकर, शरीर को देखकर बोलेंगे कि ये है वो है। और जब कोई ज्ञानवान मिलेगा, कोई श्रद्धावान मिलेगा, और वो 10-15 साल के बाद मिलेंगे, कमजोर शरीर देख के वो कमजोरी नहीं बोलेंगे, वो यूं ही बोलेंगे 2-3 दिन साथ में रहेंगे तो, कि तुम इतने कमजोर क्यों हो गए, आप इतने वीक क्यों लग रहे हो। तो वो बोलेगा मैं तो एकदम फिट हूँ, एकदम मस्त हूँ। तो कमजोरी की व्याख्या क्या, जो शरीर कमजोर है वो कमजोर, या तुम्हारी श्रद्धा कमजोर हुई वो कमजोर। तो जो त्याग हुआ था वो श्रद्धा के स्तर पे थे, श्रद्धा है मिया दिए धारणा है, श्रद्धा से, मेघा से, जो दी है, जो बुद्धि है, उससे मुझे धारण करना है, धारणा है। तो कमजोरी की व्याख्या क्या, कमजोरी किसे कहेंगे, शरीर की कमजोरी, यानी कि कमजोरी की परिभाषा शरीर से जुड़ी है। तो शरीर अच्छा तो सब अच्छा, आंतरिक सौंदर्य नहीं है तो वो कमजोरी है। तो आंतरिक सौंदर्य मिला तो कमजोरी खत्म हुई। तो जब एक विद्वान, एक ज्ञानी पुरुष जब कहते हैं कि तुम कमजोर दिखते, तो इसका मतलब शरीर को देख के नहीं कहते हैं, उसकी चेतना को देख के कहते हैं। क्योंकि ये जीवन शरीर के लिए नहीं मिला है, ये जीवन सुख साधन के लिए नहीं मिला है, ये जीवन अपनी चेतना को उजागर करने के लिए मिला है। आज परिस्थिति क्या बनी, संसारी अवस्था में ही सब कुछ मान लेना, संसार पूर्ण करना है, संसार की जो भी चीज अधूरी है उसके लिए उसकी दौड़धाम रहना। तो उसकी दौड़धाम तो कभी खत्म हुई ही नहीं है। अब जहाँ अपनी चेतना के स्तर पर ये जीवन व्यतीत करना था, उसकी जगह पर चेतना तो एक तरफ रही और अवस्था बदल गई, पूरी अवस्था बदल गई। अब एक बच्चे को स्कूल भेजना है,
और कुल स्कूल भेज दिया, और स्कूल भेजने के बाद उस स्कूल के नीचे ही खड़ा रहा और वापस घर पे आ गया। और उसके पेरेंट्स को ऐसा कि वो स्कूल तो गया था, स्कूल गया था, पढ़ा तो नहीं, करना क्या, स्कूल जाना था कि पढ़ना जरूरी था। तो यहाँ पर जन्म हुआ वो जरूरी नहीं है, यहाँ का जन्म किस कारण हुआ है और इस जन्म में आपका उद्देश्य क्या है वो जरूरी था। इसके लिए कमजोर शरीर हो तो चलेगा, कमजोर श्रद्धा हो तो नहीं चलेगी। और जब विद्वान और ज्ञानी मिलते हैं और कहते हैं ना कि तुम थोड़े कमजोर लग रहे हो, दुबले पतले लग रहे हो, तो इसका मतलब उनका भाव ये है कि पहले तुम्हारे में जो श्रद्धा थी वो कहाँ गई। ज्ञानी के वचन से हम इतना स्पष्ट कर सकते हैं कि जिस समय पे हमें तप पाप बहुमान था, भक्ति हम खुशी खुशी कर रहे थे, ज्ञान के लिए उत्साह अद्भुत था, सेवा व्यावच अपूर्व कर रहे थे, वो श्रद्धा कहाँ गई। यानी कमजोर कौन पड़ा, शरीर की आत्मा। तो ज्ञानी के वचन से हमें वापिस वो श्रद्धा से जुड़ना चाहिए, वो अवस्था से जुड़ना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुणों के प्रति हमारा आकर्षण रहता था। हमें आत्मबोध से आगे बढ़ना था। उपवास का अर्थ ही ये रहा करीब रहना, उपवास करीब रहना। आहार का त्याग हुआ, इसका मतलब अनाहारी पद के करीब जाने की इच्छा हुई। तो पचखान जब लेते हैं, सूर्य उगे अभत अट्ठम पच्छ खाई, मैं पचखान लेने के लिए तैयार हुआ हूं, मुझे ये त्याग करना है, आहार का त्याग करना है। क्यों? क्योंकि आहार और अनाहारी दोनों का भेद है। जहाँ आहार है वहाँ अनाहारी नहीं है, और अनाहारी भाव है वहाँ आहार की आवश्यकता नहीं है। तो अनाहारी पद के पहले अनाहारी अवस्था का स्वीकार करते हैं। तो अनाहारी अवस्था जो है वो तो भोजन अनासक्त भाव की है, भोजन के भाव की रहित है। तो आत्मा के करीब जो रहा है, यानी कि ज्ञानामृत भोजनम, ज्ञान रूपी जो भोजन हुआ है वो ज्ञान का भोजन उसे लगातार आनंद देता है। तो उपवास की स्थिति में अनहरी पद की उपासना होती है। उपवास यानी सिर्फ भोजन त्याग करना इतना नहीं, उस भोजन से जुड़ा हुआ हमारा जो मन था वो अब स्पष्ट बन गया। तो उपवास वो साधना है, सिर्फ साधन नहीं है। इसके लिए नॉर्मल भी कोई बीमार होता है और उसे उपवास करने का कहते हैं या कम खाने का कहते हैं या सिर्फ हैवी पदार्थ नहीं खाना, नॉर्मल दाल चावल खाना, तो वो त्याग भी उसे शारीरिक अनुकूलता देता है, उसका दर्द बदलता है, कमजोरी खत्म होती है, बीमारी खत्म होती है। 3 दिन के बाद वो सब खाना पीना चालू करता है। तो भोजन त्याग के साथ शरीर भी अच्छा बनता है, और वो भोजन त्याग यानी कि आसक्ति की त्याग की भावना आती है तो उसे अमरत्व का एहसास होता है कि मुझे तो ये कुछ चाहिए ही नहीं, जो कुछ मुझे चाहिए वो तो ऑलरेडी चेतना से मुझे मिलेगा, मेरा जो है वो तो चैतन्यता है। तो जो मुझे चाहिए इसका मतलब मेरा मन वहाँ जुड़ा हुआ है, और मन नहीं जुड़ा है और हम लेते हैं, तो मन वचन काया रहित जो भी हमारा, यानी मन वचन काया के आसक्ति के बिना जो भी हमारा व्यवहार है, आचरण है, ये सारा आचरण हमें समभाव में ले जाता है, साम्य भाव में ले जाता है। साम्य भाव किसे कहेंगे कि जहाँ पर आपकी स्थिति आपको पता है, आप उस स्थिति में रहने की भावना रखते हो। किसी का मान सम्मान मिला तो आंखों में चमक भी नहीं आई, किसी ने अपमान किया तो आंखों में दमक भी नहीं आई। ये स्थिति में वो अपने आप में मस्त रहता है। बोलो, शास्त्रों का सार क्या बनता है? एगम जाने, आत्मा को जानना जरूरी है। तो आत्मा है, शाश्वत है, अनंत सुख का धारक है, ध्रुव है, त्रिकालिक है, परम पद का भोक्ता है। इतना खाली पता होना चाहिए बस, तू पाने की कोशिश मत करना। जैसा ज्ञान आया, ज्ञाता बना ज्ञेय पदार्थों का, तुरंत वो ज्ञाता, उसका भाव अब वास्तविक स्थिति को निर्माण करेगा कि मुझे उस पद तक पहुंचना है, मेरी आत्मा भावना की जो शक्ति है वहां तक जाना है मुझे। अब देखने जाओ तो स्थिति ये बनती है कि भोजन त्याग होता है भजन के लिए, हालांकि भोजन त्याग होता है, भजन तो होता नहीं है। तो भोजन त्याग करने का उद्देश्य जरूरी है, बीमारी के कारण त्याग करना वो अलग बात है और एक श्रद्धा पूर्वक त्याग करना वो अलग बात है। बोलो, श्रद्धा की कमजोरी या शरीर की कमजोरी, दोनों में से कवर किसको किया जाता है?
शरीर को तुम कवर कर लोगे तो 10-15 दिन में कवर हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा की कमजोरी को कोई कवर करने के लिए मेडिसिन नहीं है, तुम्हारा खुद का ही अस्तित्व है श्रद्धा की कमजोरी। इसके लिए हमें सबसे पहले तो श्रद्धा का बल प्रकट करना चाहिए, श्रद्धा का बल उत्तरोत्तर वृद्धि करना चाहिए। और जिस समय पर वो सम्यक भावों में कहीं रुकावट आई, कहीं गिरावट आई, तो वापिस वो जागृति लानी कि मेरे सम्यक भाव वापिस सुचारू रूप से विकसित कैसे हो। तापयति कर्म दहति इति तप, और वापिस भगवती सूत्र के अध्ययन में कहते हैं तपोजन्य तेज तप एव तेन तेजोलेश्या। तपोजन्य तेज, जो तप है वो आपकी तेजस्विता को बढ़ा देता है, तप आपकी तेजस्विता को बढ़ा देता है। क्योंकि तप का रूल्स ये बन गया कि वो जलाना शुरू कर दिया। क्या जलाता है? कचरा जलाते तो जगह साफ हो जाती है ना, मैल जो है उसको धो देते, सफाई करते तो साफ हो जाता है ना। एक आत्मा में छिपी हुई जो अनंत काल की आहार संज्ञा थी, अनाहरी पद में करया विग्रह गई अनंत, अनंत काल की जो आहार संज्ञा थी, वो आहार संज्ञा के पीछे उसका जो मन था, अब वो मन आहार संज्ञा के बिना ही आहार में जुड़ा है। इसका मतलब आहार इंपॉर्टेंस नहीं करा, आहार की महिमा नहीं गाई, महिमा किसकी बताई? अनासक्त भावों की। आपका जो अनासक्त भाव है, वो अनासक्त भाव से आपको कनेक्ट होना था ना। तो जो अनासक्ति रही थी, वो अनासक्ति को हमने तय नहीं किया, और अनासक्ति तय नहीं की तो अनासक्ति के बिना जो कुछ भी हुआ वो सीधा मन वचन काय के लिए हुआ। दो रास्ते, मन वचन काय के लिए होता है या मन वचन काय की भिन्नता के लिए होता है। मन वचन काया तब तक सजग है जब तक आत्मा है। जिस समय आत्मा ने इस देह को छोड़ा, उस समय से मच वचन काया जीर्ण क्षीण हो गई, और होने के बाद दूसरी अवस्था राख बन भी गई। तो जहाँ पर तपोजन्य तेज तप इति तेन तेजोलेश्या, तो जो तप है वो तप धर्म की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था सभी धर्मों में बताई, लेकिन आत्मधर्म से यदि जो व्यवस्था जुड़ी है, व्यवस्था शरीर की और व्यवस्था आत्मा की, आत्मधर्म से यदि तप की व्यवस्था जुड़ी है, तो सबसे पहला लाभ उसे अनहारी पद के अनुभव का होगा। वो इस लिप्तता थी, वो अलिप्तता अनासक्त भाव से जुड़ गया। उसको अभी जो डिमांड थी वो डिमांड लेस हो गया, डिजायर टू डिजायर लेस, इच्छा रहित अवस्था प्रारंभ हुई। तो जो मुक्ति के लिए जो रास्ता था वो यदि मिल गया, तो समझना कि वो श्रद्धा अभी हमारे पास सुचारू रूप से तैयार है। उत्तम स्वभूमिका उचित शुभ अध्यवसाय पोषकम, तप क्या करता है? सबसे पहले तप उसे शुभ अध्यवसाय में ले जाता है। दूसरी बात, उसकी भूमिका को श्रेष्ठ बना देता है, स्वभूमिका उत्तम। तीसरी बात, जो अध्यवसाय है वो अध्यवसाय उचित तो है लेकिन पृष्ठ बनते हैं। एक बार तप की हिम्मत की तो मुझे तप करना है, तो वो शुभ अध्यवसाय वापिस उसको साथ देता है। दूसरी बार तीसरी बार वो तप करते हैं। वो कैसी बात है? एक डॉक्टर ने अच्छी दवाई दी और ये डॉक्टर अच्छा है, तो दूसरी बार उसके पास ही जाते हैं। धर्म की यही भावना है, तुमने आनंद पूर्वक, एक शुभ भावना पूर्वक, दो उचित स्थिति, यानी कि तुम्हारी स्थिति उचित बनती है, तुम्हारी भूमिका श्रेष्ठ बनती है, तुम्हारे भाव श्रेष्ठ बनते हैं और भाव पृष्ठ बनते हैं। ये तीनों भूमिका में यदि रिजल्ट मिलता है तो वो बार बार उसका अनुसरण करेगा, पुनः स्थापित वापिस उसकी स्थापना करेगा। तो तब धर्म का मूल उद्देश्य अपूर्व निर्जरा थी। तब धर्म की मूल स्थिति ये थी कि अनंत तीर्थन करो, आनंद सिद्ध परमात्मा। इन लोगों ने देहाध्यास के लिए इस पचखाण का अनुसरण किया। अब पचखाण का जो अनुसरण है वो देहाधीन होगा तो पचखाण खत्म, जब देह खत्म हुआ तो देह समाप्त हुआ तो पचखाण समाप्त हो गया, और जब देह साथ दे रहा है तो फिर आत्मा इसके लिए दे रहा है। तो स्पष्ट बात इतनी है कि हमें तप धर्म का उद्देश्य हमारी आत्मशक्ति तक पहुंचाना है। चैतन्य तत्व का शुभ परिणति को पुष्ट करता है वो उपवास है। पारस्य विहम्मि वीतवे, ठाणांग सूत्र में दूसरे अध्ययन में कहा कि जो 12 प्रकार के तप है वो सम्यक हो तो ही तप है, वरना वो तप नहीं, वो मजदूरी है। तप कैसे सिद्ध होता है? तप फलीभूत कब होता है? कि उस तप के पीछे उसकी आत्मस्थिति बलवान बनती है। पारस्य विहम्मि वीतवे, क्योंकि तप धर्म की जो उपासना है
वो तीर्थंकरों ने अपनाई है, गणधरों ने अपनाई है, सिद्धों ने अपनाई है। भूखा रहना तो गरीब अवस्था में भी है, भिखारी अवस्था में भी है, बीमार अवस्था में भी है, मजदूर अवस्था में भूखा रहते, एक टाइम नहीं खाते, कुछ भी खा लेते, तो उसके जीवन में त्याग जो है वो त्याग की शोभा नहीं है। त्याग शोभा एक मान कब बनता है? जब वो त्याग वास्तविक तीर्थंकरों से यानी आज्ञा से कनेक्ट होता है। यदि 12.5 साल तब की साधना हुई प्रभु की, पार्श्वनाथ भगवान की साधना हुई, आदिनाथ भगवान की साधना हुई, तो ये साधना व्यक्ति ने की या आत्मा ने की? तीर्थंकर तो थे ही, लेकिन उस साधना के पीछे उनकी एक अवस्था निर्मित हुई। साधना ने उनको निर्वाण दिलाया, साधना ने उनको अपूर्व निद्रा दिलाई। तो उनकी साधना यदि हमें मिलती है तो इसका बड़ा सौभाग्य क्या? तो जो उपवास होता है या करते हैं, उनकी मूल स्थिति थी मेरे अंदर करुणा का जन्म हो, कठोरता समाप्त हो। अब जिसके पास 8 उपवास की ताकत है, तो देने 8 दिन तो भोजन नहीं मांगा, वो क्या अपने जीवन में त्याग का बल ज्यादा निर्मित नहीं कर सकता? वो वहां से गिर जाता है। फिर कई बार संसारी अवस्था में देखते वो लोग तप करते, फिर रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते। उनको योग नहीं मिला है, करुणा क्या है वो तप का योग मिला, आत्मधर्म का योग नहीं मिला। उसके अंदर करुणा जो आनी चाहिए कि दूसरा जीव है, उसे मुझे दुख नहीं देना है, उसके अंदर वो भावना आनी चाहिए अनासक्त भाव की, देहाध्यास की, सुखशीलता त्याग की, वो नहीं आई। वो तो वापिस उसी मोह माया के बंधन में जुड़ गया। तो जो तप धर्म था, वो तप धर्म का उद्देश्य नहीं सिद्ध हुआ। इसका मतलब तप करने के बाद भी तीर्थंकरों से नहीं जुड़े, तब के बाद भी आज्ञा से नहीं जुड़े, तब के बाद भी आत्मा से नहीं जुड़े, तब के बाद भी फलश्रुति नहीं मिली, तो भूखा रहना वो तप नहीं है। भिखारी भी भूखा रहता है, जानवर भी भूखा रहता है कि नहीं रहता है? तो भूखा रहना वो तप धर्म नहीं था। तप धर्म किसे कहा था? जहां अरिहंत बनने का सौभाग्य प्रकट होता है, जहां शुद्धि आसमान को छूती है। क्या शब्द रखा? उत्तम स्वभूमिका पोषकम उचित शुभ अध्यवसाय पोषकम अनशन आदो। तप की व्याख्या में बताया कि जीव जैसे तप में, तप के धर्म में संस्कारित होता है, तप धर्म के लिए वो आगे बढ़ता है, तो वो तप की शक्ति उसे शांति में यानी कि अनशन में, समाधि में ले जाता है। शरीर का रोग आता है और लगता है कि अभी अंत समय करीब है, तो वो पहले ही भोजन का त्याग करता है कि मुझे अब भोजन करना ही नहीं, भोजन करूंगा मुझे ठीक होगा। ये बात ही गलत है, एड्रेस ही गलत है। बच्चे को भेजा स्कूल में पढ़ने के लिए, वो सीधा नीचे लाइब्रेरी में बैठा, स्कूल में क्लास में तो गया ही नहीं। डॉक्टर ने दिया था स्लिप उसको दवाई लाने के लिए, वो दवाई तो लाई लेकिन दवाई ली नहीं उसने। तो गलत तरीके से कोई भी चीज हम अनुसरण करेंगे तो वो सारी व्यर्थ साबित होगी। तो भोजन त्याग का स्वभाव था, इसके लिए उपवास किया। भोजन त्याग का स्वभाव उत्तरोत्तर वृद्धिकारक बना, इसके लिए अवसर आया कि मुझे अनशन भी करना है, मैं त्याग करूंगा समाधि में रहने के लिए। तो त्याग का बल उसने इतना विकसित किया कि जिस दिन त्याग करने की तैयारी हो ना, उस दिन वो सेंचुरी की तरह सब कुछ त्याग कर देता है, एक चीज नहीं। मजा आ गया। क्यों भाई? भोजन त्याग थोड़ी करना था, भोजन के साथ आसक्ति त्याग करनी थी, देह का महत्व त्याग करना था, परिवार स्वजन का महत्व त्याग करना था, क्योंकि ये सारी बाह्य यात्राएं उसको दुखी करती है। और बाह्य यात्राओं में, बाह्य सौंदर्यों में कभी भी कोई भी अच्छाई है ही नहीं। बाहर का साज सजावट कितने दिन तक, उद्गल का श्रृंगार कितने दिन तक, पर्याय कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती है, त्रैकालिक सत्य है। संसार की नाशवंत वस्तुओं में कभी भी शांति नहीं है। आदमी शांति खोज रहा है, ये कोई गेम थोड़ी है कि शांति खोजनी है। समाधि खोज रहा है, ये कोई गेम थोड़ी है कि इधर खोजने जाओ, इधर एड्रेस है वहां मिल जाएगा, इधर पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ बाह्य है ही नहीं, अभ्यंतर पुरुषार्थ था। उपवास शब्द है अभिधान राय को उसका, उसमें अभ्यंतर उपवास, अभ्यंतर तप में आत्मा के करीब रहना, वो उसे उपवास बताया। इसका मतलब क्या ये नहीं करना, ये भी करना। क्यों करना? बाल जीव जो है, सामान्य जीव है, उसको तप में इसके लिए जोड़ना कि उसके लिए भोजन के ही महापाप है। उनके वो पाप से उन्हें दूर करना व्यवहारिक प्राथमिक भूमिका में, प्रथम अनुयोग में, प्रथम करणानुयोग में। हाँ, तो वो कर्तृत्व भाव से उसे 28 में, 28 में, उपवास में, 24 में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना त्याग भी उसके लिए महान है, कठिन है, उसके अज्ञान के कारण। जैसे उसने त्याग किया और समझदारी आई, सदगुरु का योग मिला,
सम्यक ज्ञान का योग मिला, फिर वो त्याग उसका निरंतर बन जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक भूमिका में भी ये व्यवहार जरूरी है, उसे त्याग में रहना चाहिए। जितना द्रव्य त्याग करेंगे, जितना कम द्रव्य होगा, इतना शरीर भी अच्छा रहेगा, इतना धर्म भी अच्छा रहेगा, और मन में चंचलता भी नहीं। ये शादी ब्याह के रिसेप्शन में 10 दिन जाते हैं लोग, बीमार हो जाते बाद में 11वें दिन तो ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, दे धनाधन 5 मिठाई या 5 फ्रूट फरसान सब कुछ खाना पीना, और 10 दिन के बाद बीमार होता है, वहाँ पे दाल रोटी हवा लेगा, वहाँ पे कोई नहीं खाना होगा। अरे फिर 10 दिन तो तूने नुकसान कर दिया। भगवान की आज्ञा थी तुम द्रव्य परिमाण में रहो। उपवास की महिमा बढ़ाने के लिए अणोदरी तब बताया। उपवास की महिमा, आपने जो उपवास किया है उसकी महिमा अणोदरी में है, द्रव्य त्याग में है, अनासक्त भावों में है, जो है वो चला लेंगे उसमें है। अब उपवास बलवान बना के नहीं, उसका प्रूफ आप रूटीन लाइफ में देख लेना। तो उपवास के लिए अनशन आदौ ऐसा शब्द रखा है स्थानांक सूत्र में, कि वो उपवास करते करते त्याग की भूमिका को सर करते करते त्याग का अनुसरण इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि कुछ भी त्याग करना है तो आसान बन जाता है, प्रॉब्लम नहीं कोई चीज के लिए। क्योंकि शरीर बलवान है तब तक तो सब आराम से त्याग होगा, लेकिन मनोबल तो बलवान बना नहीं, क्या करोगे। इसके लिए मन बलवान बनने के लिए ये तप को और आगे बढ़ाना है। तपस्या तपसी दुनोति शरीर कर्माणि यत् तप इति। इसका मतलब ये हुआ कि तपसी दुनोति शरीर कर्म यति इति तत्तपः। थाणांक सूत्र का वाक्य, शरीर की आसक्ति और कर्म बंध का क्षय करे। तपसी दुनोति शरीर कर्मणि यत् तपः, दुनोति दोनों, शरीर तप से शरीर से तप से शरीर क्षीण होना ऐसा नहीं, कर्म भी क्षीण होना चाहिए। तप किसे बोलता है, जो तपाता है। क्या शब्द लिखा, तापयति कर्म दहति। अब तप का मूल उद्देश्य यदि शुद्धि बन जाए तो उसे क्या मिला क्या ना मिला वो तो बहुत तुच्छ चीज है, लेकिन जो मिला है ना वो चीज के लिए भी वो बाद में करता है। वर्षी तप का पालना आता है, फंक्शन मैनेज करते हैं, परिवार के और रिलेशन के दूसरे 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों को बुला भी लेते हैं, और बुलाने के बाद जब पालना करने बैठते हैं तो सुबह पत्नी पति को कहते हैं कि पालना ठीक है लेकिन मेरी भावना नहीं हो रही है पालना करने की। तो क्या अपने क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं करना है, ठीक है। फंक्शन में आए थे, सब फंक्शन मेंटेन किया, 67 डेज के बाद पति और पत्नी दोनों ने पालना किया। पावापुरी केपी संघवी की वाइफ वर्षी तब चल रहा है। मैं जिनकी सेवा में था उनके 45 में होली चल रही थी और उनके 40 आंबिल हो गए। 40 आंबिल के बाद सब लोग पहले मासिक श्रवण चालू कर रहे थे, तो उन्होंने मासिक श्रवण स्टार्ट कर दिया। मासिक श्रवण स्टार्ट हो गया उनका, बोला कि भाई अभी सब कर ही रहे हैं, आप भी कर लो ना, अच्छा रहेगा। ठीक है, मासिक श्रवण स्टार्ट किया, पांचम हुई, पांचम के दिन सब घर पगलिया हुई। 1 बजे उनका पालना हुआ, 1 बजे। हेमरत्न विजय मार्शल नाम था। कितने, 1 बजे। तो आहार का स्वभाव कैसा है, तुम्हें शांत बनाए लेकिन तुम्हें अनासक्त बनाए, तुम्हें समाधि में तो रखे लेकिन कभी कुछ त्याग करना है तो सहज भी रखे। तो भोजन के समय ही समाधि आती है ऐसा नहीं, भोजन नहीं करना और सहज बनना ऐसा नहीं, हर क्षेत्र में समाधि और साधना के हर क्षेत्र में वो अव्वल आता है, टॉप पर आता है। क्योंकि तपस्वी दोनों थी शरीर कर्मणि, दोनों शरीर और कर्म दोनों क्षय होता है। अब तप करना और तप करने के बाद स्वस्थता न रहनी मन की, हाँ शरीर की तो चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं, खाए पिए तो ही बीमार रहता है इसे तब करे तो थोड़ा बीमारी तो चलेगा, थोड़ा वीकनेस आएगा, थोड़ा चक्कर आएगा, थोड़ा लगेगा ऐसा। लेकिन तप धर्म इतना महान है, जिसने अपनाया है उसके सारे रोग समाप्त होते हैं। मैना सिपाल ने क्या किया, गौतम स्वामी ने जिंदगी भर क्या किया, छठ के पाने छठ किए कि नहीं किए, क्यों भाई। एक चंदन वाला 3 उपवास हो जाते हैं, मेरे प्रभु आएंगे सब। उसको भोजन का लक्ष्य नहीं था, भोजन के लक्ष्य के साथ यदि कोई धर्म हुआ कि मैंने भोजन त्याग किया है, तू त्याग करने वाला है कौन, तेरा कुछ है ही नहीं, तू क्या त्याग करेगा, तेरा क्या इधर, तो प्रूफ करके बता तेरा कुछ हो तो।
साधना के क्षेत्र में दो चीज है जो बड़े भ्रम से हमें मुक्त कर सकती है। एक भ्रम ये है कि ये मैंने त्याग किया, और दूसरा भ्रम मुक्ति का उपाय ये मेरा नहीं है, और तीसरा उपाय ये है, ये तीसरा सर्वश्रेष्ठ उपाय, ये मेरा नहीं है तो मेरा क्या है, चैतन्यता। तो ये जन्म चेतना की प्राप्ति के लिए, अनंत सुखों के लिए, परम समाधि और परम सम्यक दर्शन की अनुभूतियों के लिए आगे जाना है। अब शायद मन वचन काया का उपयोग हो गया, मन वचन काया से जुड़ना हो गया, लेकिन मन वचन काया का लगाव भी कब तक? अभी तुम्हारे शरीर में कोई केमिकल कम हो जाएगा तो विचारना भी कम हो जाएगा, एक दिमाग का ऑपरेशन आएगा तो पूरी मेमोरी खत्म हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा तो विजन और बोलना सब खत्म हो जाएगा। मन वचन काया ये सारे पराये है, उधार है, किराए के है, पता थोड़ी है कल उसका क्या होने वाला है। इसके लिए शरीर को तप में जोड़ना चाहिए, और वो तप को समझकर मन को परिशुद्ध बनाने की, यानी विचारों से परिणाम तक जाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि छठे गुण स्थानक तक के परिणाम हमें चाहिए ही चाहिए इस अच्छे जीवन के लिए। और सच्चे जीवन के लिए छठे के ऊपर वृत्ति के साथ और नई धार, वृत्ति परम वृत्ति को छुए, अप्रमत अवस्था को। तो जो छठा गुण स्थानक है कर्णानु योग में है, वहां तक एक नॉर्मल सम्यक दर्शन, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति चाहिए। तो ये जीवन चाहिए कि एक मानव जीवन में करुणा पानी है, तो मुझे करुणा के स्तर पर मुझे तप करना है, मुझे चौहियार करना है, मुझे कच्चा पानी नहीं पीना है, मुझे एक सामयिक करना है, मुझे पापों के त्याग के लिए, परिणति के लिए प्रतिज्ञा करना है। छठे गुण स्थानक तक की ये व्यवस्था सर्व जीवों के लिए होनी चाहिए। अब करुणा के बिना कुछ नहीं होने वाला, और उसे जो कुछ करना है वो सारी दुनियादारी है जिसमें कुछ मिलना नहीं है, न किसी को मिला है। हृदय के शुभ भाव से, शुभ भाव छठे तक रहते हैं, शुभ भाव से शुद्ध भाव तक आगे जाना है, तो सारे व्यवहार, जैन शासन की रक्षा के व्यवहार, जैन शासन के उत्तरोत्तर वृद्धि के व्यवहार सारे करते रहना है, लेकिन श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए। बोलो, शरीर में कमजोरी हो तो रास्ता मिल सकता है, श्रद्धा की कमजोरी का रास्ता कौन सा? जीवन को जीवंत बनाना सीखना चाहिए, जीवन को जीवंत बनाना सीखना जरूरी है, क्योंकि लाइफ जो है, हम तरोताजा रहते हैं, हम जागरूक मन से जीते हैं, तो हमें सही गलत का नतीजा पता चलता है। तो ज्ञान दशा और ज्ञान के उपकरण और ज्ञान की शिविर के ज्ञान के लिए व्यवस्था, ये सारी चीजें महिमावान है। और जितना जैन दर्शन से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, जैन दर्शन के साथ हमारा ज्यादा तादात्म्य रहेगा, जैन दर्शन की महिमा बढ़ाने जितने हो सके इतने व्यवहार करेंगे, चाहे शिविर हो, बच्चों के संस्करण हो, चाहे किताब कुछ भी हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। क्योंकि ज्ञान दशा जे आ करी एह चरण विचारो रे, निर्विकल्प उपयोग ना, नहीं कर्म नो चारो रे। जब तक वो निर्विकल्प नहीं होगा, क्योंकि संकलेश यानी संकल्प विकल्प, संकल्प और विकल्प वो उसे पकड़ लेते हैं। उस चीजों से मुक्त होना, यानी मन के विचारों को भी एक रास्ता देना है जिसमें तुम्हारी आत्मशक्ति से कोई लेना देना नहीं है, एक अनुभव की स्थिति पे जाना है, निर्विकल्प। आप हॉस्पिटल में एंटर तो होते हो, और एंटर होने के बाद आपको पता है कि मेरे रिलेशन वाले इधर ये यहाँ है, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत सारी चीजें देखने के बाद भी कोई आपको पूछे कि आपने देखा था कि वार्ड 3 के बाद कौन सा बोर्ड लगाया था, आपने देखा था 4 नंबर पे स्टार्टिंग में कौन सा था, तो आपको ऑलरेडी उस पिक्चर को आपने जहन में रखना ही नहीं था, आपने देख लिया और छोड़ दिया। वो पूछे यदि, तो आप बोलोगे भाई मुझे ध्यान नहीं है। ये दृष्टा भाव, तुम्हारा प्रवेश तो है लेकिन तुम्हारा वहां चिपकना नहीं है, तुम्हारा वहां रुकना हुआ, वहां जाना हुआ, लेकिन वहां से जुड़ना नहीं हुआ। अब जुड़ना वाला वो उनके पेशेंट के वहां कब पहुंचेगा? ये देखेगा, वो देखेगा, ये करेगा, ये क्या है, वो क्या है, मन की जंजाल बढ़ाता रहा, और उस जंजाल के विचारों के साथ दिन प्रतिदिन 24 घंटे उसके उलझनों में रहा, तो फिर आत्मशक्ति के लिए उपवास, नजदीक रहने का अवसर कब मिलेगा? श्रद्धा की वृद्धि किस माध्यम से रहेगी? हमने पूर्व में श्रद्धा वृद्धि के लिए क्या क्या उपाय किए थे, आज हमारी कमजोरी है तो हमें उस कमजोरी को समाप्त करने के सारे उपाय वापस करने चाहिए। कि मुझे प्रभु शासन को समझना है, जितना हो सके इतना ताकतवर मुझे बनना है और प्रभु शासन को बनाना है। तो तप धर्म वो सामान्य धर्म नहीं है, सामान्य लोगों के लिए भी नहीं है,
इसके लिए कोई पूछे कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ या तो कौन सा तप श्रेष्ठ, क्या जवाब है हमारे पास? कौन सा? ज्ञान तो व्यावच नहीं, ज्ञान व्यावच है तो भक्ति नहीं, ज्ञान व्यावच है तो क्या तप नहीं, पचखंड नहीं, कौन सा तप? 12 तप है उसमें कौन सा तप श्रेष्ठ? सम्यक दर्शन आधारित जो भी उत्साह उमंग के साथ किया जाए वो सारे तप श्रेष्ठ। यानी पर्टिकुलर यहाँ पर कोई फाइनल नहीं किया, टारगेट नहीं बनाया कि इस तप को महिमावान कहेंगे या इसी तप की महिमा बढ़ती रहेगी, ये फाइनल नहीं बताया। बोलो ज्ञान है तो ज्ञान में जागरण चाहिए कि ज्ञान किसके लिए, तप है तो तप में भी जागरण चाहिए, स्वाध्याय है तो स्वाध्याय में जागरण चाहिए, भक्ति है तो भक्ति में जागरण चाहिए। तो तप धर्म या कोई भी 12 प्रकार के तप हो, उस तप की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उस तप में तुम्हारी गुण स्थिति बढ़ती जा रही है, विकसित हो रही है। तो कोई भी क्रिया तभी साथ देती है जब तुम चाहो तो, और तुम्हारा चाहना सर्वश्रेष्ठ होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं कि हम तुम्हें देंगे। कोई आपको बोले कि आपकी जगह का इतना पैसा आ रहा है, आपकी जगह है, उनके 5 करोड़ आने वाले हैं, नहीं नहीं के मैंने तो 20 लाख में ली थी क्या? अरे वो दे रहा है तो तू क्यों नहीं ले रहा है? नहीं मैं तो 20 लाख में ली थी, मुझे तो 20 ही चाहिए। ज्ञानी कह रहे हैं कि तब धर्म से उत्तम भूमिका का रास्ता मिलेगा, उत्तम भूमिका की प्राप्ति होगी, शुभ अध्यवसाय की प्राप्ति होगी, कर्म निद्रा होगी, आत्मशुद्धि होगी। ये सब तप आपको गिफ्ट दे रहा है 5 करोड़ की तरह। तो बोलेगा नहीं मेरा तप तो मेरे शरीर से हो रहा है ना, मेरा तप तो मैं जो मुझे जो तप करना है वो तप तो मैं कर ही रहा हूँ ना, मुझे बस कुछ दिन खाना छोड़ना है, मुझे मेरी अनुकूलता करनी। तो 20 लाख चाहिए कि 5 करोड़ चाहिए? व्यवहारिक पुण्य चाहिए कि परम पुण्य निर्जरा चाहिए? हमारा ज्ञान हमारा बोध वहां तक नहीं पहुंचता है, वहां तक जाना चाहिए कि केवली द्वारा प्रदत्त धर्म है, और केवली ने यह कहा है ये तो पाना ही है मुझे। कोई आदमी तो सोचता है कि 20 लाख का प्लॉटिंग करके कैसे 5 करोड़ इकट्ठा करें, और 5 मिलता है तो मना करता है। अब ये मिथ्यात्व अवस्था में पुद्गल आधारित सारी आराधना होती है। मिथ्यात्व अवस्था में राग देश जनक जितने भी निमित्त है उसको ही सर्वस्व मान लेता है। ज्ञानी ने उसको बालिश मूर्खता कही कि तुम्हारा अविवेक, विस्मरण, आत्मधर्म से दूर होना वो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। जितना हो सके इतना गहरा चिंतन करके अपनी आत्मा की शुद्ध स्थिति, बुद्ध स्थिति, शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार को विकसित करने का पूर्ण प्रयास करे, क्योंकि ये प्रयास होगा तो ही ये जन्म सफल होगा। सिर्फ यहाँ की व्यवस्था के लिए तुम नहीं आए हो, जैन कुल इसके लिए नहीं मिला है, पंचेंद्रिय अनुकूल शारीरिक अवस्था इसके लिए नहीं मिली है, सोचना समझना मन के विचार इसके लिए नहीं मिला है। ये सारी चीज के बाद शारीरिक स्वतंत्रता जो मिली है, सबका स्नेह मिला है, मान सम्मान मिला है, सब पॉजिटिव मिला है, ये सब आपके लिए एक नई चेतना का आधार है। शास्त्रकार कहते हैं कि जो पुण्य का उदय करता है, यानी कि निगोद में जाने वालों के लिए पुण्य का उदय है। पुण्य उपभोगता, वापिस जो सुख की अनुकूलता में रहता है, सुख जिसे आकर्षित करता है, सुख की आसक्ति बढ़ती जाती है, उसको यहाँ से तिर्यंच निगोद गति में जाना है। तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में पूरे 48 भेद आ गए। ऐसा पता चलेगा तो सुख के पीछे रहेगा वो। क्यों? क्योंकि सुख तुम्हें आत्मा का विस्मरण करा रहा है। इसका मतलब ये है तुम्हें यदि आत्मा का स्मरण नहीं करना है तो आत्मा के विस्मरण करने की जगह बहुत है, वहां चले जाए। तू यहाँ क्या आया? यहाँ तो साधक बनना था, या तो सिद्धि की ओर आगे बढ़ना था। तुम्हें यदि तुम्हारी साधना, यदि तुम्हारा मन, यदि तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हें ही सेट नहीं हो रही है तो ठीक है, वहां ही जा। कोई आदमी बोल रहा है कि मुझे ऑफिस में मेहता जी का काम नहीं करना, मुनीष जी का काम नहीं करना, मैं यहाँ सफाई करूंगा, कर ले सफाई। अच्छा काम कौन सा था? मुनीम का काम था। हमारी स्थिति ये बनी कि हमारे पुण्य के उदय में हम समझ रहे कि सब निश्चित है, ये सुखी है। ज्ञानी कह रहे कि सुख का उदय भुगतने वाला, सुख की अनुकूलता में रहने वाला तिर्यंच गति का अधिकारी बनता है। इसका रिवर्स, जिसका पुण्य उदय है फिर भी वो कष्टकारी आराधना करता है, अपनी जीवन में त्याग की भूमिका को और आगे ले जाता है, उसका जीवन हितकारी बन जाता है। यानी कि ये सारी तिर्यंच गति दूर होती है। यानी कि ऐसा कोई चाकू अपनाना, चाकू हाथ में रखना, वो सब्जी से हमारे हाथ भी काट दे, पुण्य का उदय पाप का अनुबंध करा, ऐसा होना चाहिए। तब धर्म हमें क्या सिखाता है?
तप क्रिया नहीं, तप धर्म। हमें क्या सिखाता है? सारे सुख पराधीन है, इसके लिए आशा से मुक्त होना। जितनी भी अनुकूलता मिली है वो सारी अनुकूलता डुबाने वाली है, इसके लिए नहीं मिले उसमें आनंद रखना। सुख, अनुकूलता नहीं मिली उसमें तो दुखी होता है, अच्छा हुआ नहीं मिला, मेरे भगवान की कृपा है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिली। सोचना क्या था? आज का तुम्हें सोचना है तो तुम्हें आज की आत्मा के भाव को लेके सोचना था कि मेरे भाव में, मेरी दशा में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी अवस्था ऐसी क्यों बन रही है, मेरी श्रद्धा जो पहले थी उसमें कमी क्यों आई, मेरी श्रद्धा के बिना ये जीवन पूरा हो जाएगा, श्रद्धा श्रद्धा रहित मेरी मृत्यु की अवस्था होगी, मेरी समाधि नहीं रहेगी। पूरे जीवन का पूरा अकाउंट तैयार करना है। एक अकाउंट बनाए ना अपन, कि भी पुण्य के उदय में कौन से कर्म का बंध होता है, पुण्य के उदय में कौन से कर्म बंद होने के बाद नतीजा क्या मिलता है, दुख पाप के समय में, पाप के समय में नहीं, हाँ पाप की क्रिया में कौन सा बंद होता है, ये बैलेंस कौन बनाएगा, अकाउंट कौन बनाएगा? श्रद्धा बनाएगी। इसके लिए श्रद्धा उसे विवेक में ले जाता है, श्रद्धा उसे संकल्प में ले जाता है, ये करना ये नहीं करना। तो उपवास जो है सिर्फ क्रिया का धर्म नहीं है, उपवास वो आत्मधर्म बनता है, पास में रहने का धर्म बनता है। और जितना करीब आने की कोशिश करता है, कुदरत भी सोचेगा, यूनिवर्सल लो, उसको ये चाहिए, इसके लिए उसको ये देना पड़ेगा। आत्मधर्म पे जोड़ता है, आत्मधर्म उसे मिलता है। अब आत्मधर्म मिल गया तो दर्शन ज्ञान चारित्र में जो रहने वाला है, अनंत सुख जिसकी अवस्था बन गई है, ऐसा अनंत सुख वाले को ये सारी स्थिति में कहाँ उनको फंसाओगे, कौन फंसेगा इसमें? तो उपवास सिर्फ भोजन त्याग नहीं है, उपवास परमात्मा का परम आशीर्वाद है, उन्होंने किया था मुझे भी करना है। ऐसे करके इस उपवास धर्म को, यानी कि क्रिया धर्म से भाव धर्म में जाने का पुरुषार्थ करना।